उमेश जी तो इज अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स है आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? So thank you for asking me this question because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी। बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, यू हैव टू बी हीर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन, एंड आई थिंक दैट रियली रियली हेल्प्ड मी। एंड गुलशन सर वॉज द वन हु वॉज ऑलवेज हाइपिंग मी अप। जब भी मैं नर्वस होती थी, सर यूज टू कम टू माई रूम एंड यूज टू से, अरे तू रेडी है, टेंशन ना ले। So, and Sanjay sir, though, as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्केर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी। एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है। और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे वन पकड़ा है और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़कर। तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले। हाँ, ये भी सीखा कि क्या करना है और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना, बहुत एक्साइटेड होते हो, एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी। बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय जैसे मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है। कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर। स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए। But at some times you just don't have to be a hero, and that is the true heroism. That's what I learned. कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना, तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है। तो जो मेरी एक्चुअली पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग सेवन सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे, और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था। तो मैंने दिव्या को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे। एंड देन शी रियली, आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में। तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड देन वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ
12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था. So of course we all helped her, but she really cooked well. Thank you. जी, और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आपको? डिश मेरे लिए तो हीर की खीर है. चलो मेरे लिए भी. मेरे लिए भी खीर की हीर है. कुछ भी शाकाहारी. मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता. खीर शाकाहारी क्वेश्चन इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष का. फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था. संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में. हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है. तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की. मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं. आप देखिए, जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी. अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई. वो फिल्म जिस समय में सेट है, उस समय में विमेन वर voluptuous, women were taller, women were bigger, but he chose a younger girl of today. आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है. जिस प्रकार से, मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी, और बहुत सारी फिल्में थी. ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है. जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, a forward thinking director, specially dedicated to family films, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म एक्शन होगी. हम तो यही बोलेंगे, फैमिली फिल्म डायरेक्टर. तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा, और मेरा बेटा संजय ग्रोवर. सॉरी, मैं जरा ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए. तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि इस कहानी को लिखा गया, इनका डिस्कशन सुना. उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है. हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की. दिस इज द फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं, फिल्म से जुड़े दूसरे सभी लोगों की. फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. जब आप नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं. टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे. संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं. आपके एक दिन भी ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शॉट? एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है. क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, देविता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की. और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट. तो वो सारी चीज सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देविता ने कहा मैं नर्वस थी. नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला. हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट. तो wishing you all the very best, and I hope that answers some of the things that you had asked. और ये फिल्म, इसकी खासियत है, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनी. आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है.
एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। ये पूरे परिवार के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उमेश शुक्ला और उमेश शुक्ला की टीम को, क्योंकि ये आज के इस डिफिकल्ट टाइम में फैमिली फिल्म्स वॉच टुगेदर, एंजॉय टुगेदर का झंडा लेके अकेले खड़े हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वांट टू मेक अ फिल्म दैट द होल फैमिली कैन एंजॉय। उमेश ने भी कहा कि 102 नॉट आउट 3 जनरेशन एक साथ देखें। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू filmmakers, hats off to the actors who got convinced, hats off to the wonderful producers Ashish Wagh, Sanjay Grover, Sampada Wagh, Mohit. Thank you. Tali. बहुत बढ़िया। Yes. So were you working for King Don over there? What was your role? Yeah. So actually, my first film was Yaar Gaddar, and I was the main villain. You were the villain, yeah, 1994. Yeah, 1994, I think. Yeah. So from that time, we are together. And some of the films I was like a ghost writing, and where he was acting in many films like Hera Fairy and so many films he was. I mean, we have worked for 10-12 films together. And did he ever, like, did Gulshan Grover, because it's possible, did he threaten you that you have to take him in this film by saying, अगर मेरे को फिल्म में नहीं लेगा तो तू नहीं बचेगा, मेरी AK-47 बचेगी। आप एक्टर है, आप no, I do mimicry of Gulshan Grover. I've said it with him before. सुपर है। नहीं कभी नहीं, उनका कहने का अंदाज, कभी उनकी आवाज और वो रहता है, मगर अंदर से वो मोम के हैं। सो इज अ सुपर गाय। हाय, मैं प्रशांत एनडीटीवी से। मेरे को 2 सवाल है। पहला, अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बात बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से। हमने ये डिसाइड किया है, मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उस एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिविता जुनेजा, इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7-8-10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वोलुप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद है। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूं, मैं बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स का कोई खलनायकी नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक। हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त विलन के रोल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में। ओवर टू आशुतोष राणा। प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोल देंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और वो ऐड कर देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूँ कि किसी भी रचना के 4 योग होते हैं। हम चूंकि क्रिएटिव फील्ड में हैं, और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है। तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं।
तो जो पहले जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ ना मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आखिरी चीज मैं एक और चीज पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती है, और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। Alright, ladies and gentlemen, we'll take one last question from them. जी, सब काम कर लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात, ये घर वाले हर लड़की की कोशिश करते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच करके ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड, डायलॉग्स याद, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू डू, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी। क्या करें, कभी कभी मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में मान रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूंकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जॉनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए। तो सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, फीट ठोक देते हैं। मैं कसम से अभी 2 मिनट पहले यही सोच रहा था। देखिए, तो अभी थोड़ी हिंदी ब्रश अप कर लूं, उसके बाद हाँ, शुरुआत भी उनसे, अंत भी उनसे। That's all we have for you, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। वो गाना गाते हैं तो उनसे गाना तो गवाना बनता है। किनसे? जस्सी भाई को बुला लो पर। मैं बुला ही रहा था, वही करवा रहा था। कोमल, आप बहुत हाथ को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस की आपने जो बात की ना, कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। कि कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस होता है वो भी, तो क्योंकि मैंने इसको बड़े होते देखा है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, बहुत अच्छी रीति रिवाज जो है उसमें से निकली है। ये बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको हीर की बात जो है, हीर तो वारिशा, बॉम्बे वारिशा की हीर है, सदियों से चलती आ रही है। फिल्म बनी है तो और खुशी है। और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं हीर गाता आ रहा हूँ, संजीव भाजी ने
बोला कि हीर गानी वो मानसा से हमने लिखवाई है। बाद में मैं वारिस शाह की 2 लाइनें गा के फिर मैं अपनी हीर जो मैंने गाई उसका दरा दरा रा 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 दना रे रे दरना दरना रा दारो के हीर दी करे तारीफ शान मथे चमकदा हुसन महताब दाजी खूनी चुंडियां रात ज्यों चंद द्वाले मथे चमकदा हुसन महताब दा। तो इसका जो हमने जो हीर इसमें की है बाबू सिंह मान जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं बहुत मतलब सदियों से, उनको भी बहुत टाइम हो गया लिखते हुए और हर बार हिट गाने देते हैं, बढ़िया गाने देते हैं। कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी कैसी तस्वीर मैं वेखी ओए होए आखिर मैं वेखी वारस दी हीर तो सोनी अखियां नाल हीर मैं वेखी। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मुबारक। सेंटर कौन सा? Thank you. Before we ask the cast to stay back, Umesh sir, of course HODs आपके अगर समीर आर्या जी मेरे डीओपी हैं, वो पता नहीं है नहीं, प्रीति अनीता आए नहीं, सारे हमारे HODs शूट पे ही है यहाँ पे। तो बेटा दिख नहीं रहा।